परमिशन दे दो पहले उसे डॉसिनेटर डॉट पी वाई को, टी एच एम ओ डी प्लस एक्स डॉसिनेटर डॉट पी वाई। यस सर। सर परमिशन दे सकती हूँ मैं क्या? ऐसे। क्या कह रही हो? रिक्वायरमेंट्स वगैरह में जो परमिशन देनी होती है वो दे सकती हूँ, एरर आ रहे हैं ना। नहीं, ये तो एक सेकंड, ये इंटरनली चलेगी आपने ये तुम्हारी। इंस्टॉल वाली है ना? हाँ जी। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा पहले पाइथन का, फिर उसमें चलती है ये ऐसे, एक्सटर्नली नहीं चलती। ओके ओके सर। अभी परमिशन दे दो फिर इसे रहने दो, करना पड़ेगा वो। परमिशन भी दे दो उसको एग्जीक्यूशन की, और जो कमांड भेजी है ये चला लेना, उसके बाद वो चलेगी फिर इंस्टॉल वाली। सिर्फ डॉसिनेटर डॉट पी वाई तक की लिखो, उसके बाद स्लैश डॉसिनेटर डॉट पी वाई। अब एलएस करके देखो वहां पे। ठीक है, दी गई सब कुछ। अब वो जो चैट में भेजी है दो कमांड्स, वो चलाओ, उसके बाद पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट। सर वो मैंने चला ली, एक सीडी डोजिनेटर वाली भेजी थी और आपने सेकंड भेजी थी ये पीपी इंस्टॉल वाली। नहीं नहीं, ये पिप इंस्टॉल वाली चलानी है ना। ये यहाँ पे आ हाँ रहा है जी। एक्सटर्नली मैनेज एनवायरनमेंट, तो उसके लिए मैंने चैट में भेजी है, जूम मीटिंग की चैट में कमांड भेजी है, और टेलीग्राम पे ही भेजी है, कहीं से भी कॉपी कर लो। दो कमांड्स हैं, वो चला लो पहले। ओके सर। अब सर रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करो। पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट वाली।
हो गया। अब पाइथन 3, स्पेस डॉसिनेटर.py। क्या बोला सर? Python 3। डॉसिनेटर.py। एंटर। ठीक है, चल पड़। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है कि कैसे तुम यूज कर सकते हो डॉसिनेटर.py को। -t टारगेट देने के लिए कि कौन सी साइट पे तुम्हें डॉस टैग करना है। उसके बाद -b पोर्ट, किस पोर्ट पे टैग करना है। -np कितने कितने नंबर ऑफ पैकेट भेजने हैं। उसके बाद आ गया पैकेट साइज। उसके बाद AR अटैक रेट, मतलब कि 1 सेकंड में कितने पैकेट भेजने हैं। अब वहाँ पे सेम कमांड लिखो, यस। पाइथन 3 डॉसिनेटर.py। उसके बाद स्पेस -t आगे सर। हाइफन टी -t टारगेट देने के लिए। उसके बाद स्पेस डालकर टारगेट दे देना a2itonline.com। एक सेकंड है। उसके बाद पूरी पे लिखो, उसके बाद पोर्ट नंबर भी देना है। उसके बाद नंबर ऑफ पैकेट्स भी लिखो। -p सर यहाँ पे माइनस टी आना है ना हाइफन टी यहाँ पे? TAP है। हाँ जी। उसके बाद स्पेस -t पोर्ट नंबर 80 दे दो। स्पेस -NP नंबर ऑफ पैकेट्स। यहाँ पे दे दो 10,000 दे दो, 1 लाख दे दो, कितने देने दे दो। एंटर। सुडो सू में चला लो पहले से। कंट्रोल C कर दो। सुडो सू कर दो। डॉसिनेटर.py। सर ये क्या एरर आ रहा है? इसमें कभी कभी एरर आ जाता है, इसको बंद करके चला के देख लो, क्या पता चल जाए। प्रोग्राम सही होता है लेकिन कभी कभी पाइथन का एरर आ जाता है। पहले तो न्यू चल ही रहा टर्मिनल था। में ओपन कर लूँ? टर्मिनल को ही बंद कर दो, दोबारा से चला लो।
नहीं चला सर। sudo apt install nmap। sudo apt install nmap। कमेंट। अब दोबारा चला के देखना। ऑलरेडी nmap है सिस्टम में। nmap तो है। ये पाइथन का ही एरर है, नहीं तो काली बंद करके चला के देख लेना, कुछ चल पड़ेगा। एक बार तो मैं खुद पे करके दिखा सकता हूँ कि कैसे कर सकता हूँ। नहीं चला सर फिर भी। इसको जहाँ तो फिर काली बंद करके चला के देख, मैं दिखा देता हूँ कैसे चलेगा। जैसे ये देखो, मेरे में भी पहले एरर आ रहा था कि इसमें स्कैपी नहीं है, ये कभी कभी आ जाता है कि ये मॉड्यूल नहीं है, ये मॉड्यूल पाइथन का एरर है कुछ। ठीक है, उसके बाद मैंने सुडो शो किया, पाइथन 3 डॉसिनेटर डॉट पी वाई टारगेट लगाया, रूट नंबर दिया और नंबर ऑफ पैकेट। अब जैसे यहाँ पे पैकेट्स जा रहे हैं, अब ये क्या किया हमने डॉस पे कि हम ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट भेज रहे हैं, जिससे क्या है सर्वर उसे संभाल ना सके और जो साइट है वो डाउन हो। अभी जैसे यहाँ पे क्या है कि जो साइट है वो खुल रही है, क्योंकि जो हमारे पैकेट्स हैं वो इसकी जो डिफॉल्ट रेंज होती है जैसे अटैक रेट, वो है 10 पैकेट्स पर सेकंड। अब जैसे इसमें मैं अटैक रेट दे देता हूँ 1 सेकंड में 100 पैकेट्स।
अभी देखो क्या है कि जो मैंने पैकेट्स हैं उसकी जो अटैक रेट था वो बढ़ा दिया कि 1000 पैकेट जाएंगे। अब यहाँ पे बीच में आ रहा है इनवैलिड आर्गुमेंट, क्योंकि जो मेरा डिवाइस है राउटर है वो खुद भी इतनी फास्ट जो पैकेट्स है वो नहीं भेज पा रहा। अगर तुम्हारे पास डिवाइस बढ़िया है, देखो कि अभी मैं वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड हूँ, अगर मैं वायर्ड के थ्रू था तो पैकेट और फास्ट हो जाते। अब यहाँ पे कुछ पैकेट्स वो मिस हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी साइट है वो तो उसने बंद कर दी। पहले तो फॉर्म में भी हो जाता, अभी शायद यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी चेंज की होगी, यहाँ फायरवॉल वगैरह लगाई होगी। यहाँ जो मेरा आईपी है वो ब्लॉक कर रहा होगा, क्योंकि मैंने काफी बार अटैक किया है डॉस पैक पे। अभी इससे क्या है कि जो कुछ साइट्स हैं वो बंद हो सकती हैं, कुछ नहीं भी होंगी। जैसे तुम उसकी साइट से टू आई टी सॉफ्ट पे करोगे तो वो बंद नहीं, क्योंकि उस पे ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि जो साइट है उस पे कितनी सिक्योरिटी है। जैसे इसमें एक कंसेप्ट आता है लोड बैलेंसर का, वो स्पेसिफिकली बनाया गया है डॉस स्टैक को। कम करने के लिए। मतलब कि उसमें क्या है कि जैसे अच्छा। लोड बैलेंसर क्या करेगा कि दो तीन सर्वर लगे हैं, जैसे में होता है कि मेनली एक सर्वर है, तो उसमें क्या है कि दो तीन सर्वर लगे हैं। तो वो क्या करेगा कि लोड को उस सर्वर पे भेजेगा जिसपे कम लोड है। और अगर एक ही आईपी से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसे ब्लॉक भी करेगा। अब जैसे जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे अमेजोन, गूगल वगैरह, उनके मल्टीपल सर्वर होते हैं जिसमें लोड बैलेंसर लगा होता है, जो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है मल्टीपल सर्वर पे, मतलब कि जिसपे यस सर। कम ट्रैफिक है। और उसमें फायरवॉल वगैरह भी लगी होती है जो ब्लॉक कर देते हैं अगर हम डॉस टैग करेंगे। अगर वहां पे जैसे मैं डॉस टैग कर रहा हूँ, पैकेट सेंड कर रहा हूँ, तो वहां पे लॉग पे शो होगा कि सेम आईपी है, सेम आईपी से ही जो पैकेट्स हैं वो सारे आएंगे। तो इसलिए अगर सेम पैकेट्स आएंगे तो वहां पे फायरवॉल पे रूल सेटअप होंगे, तो वो ब्लॉक कर देगी। अब जैसे यहाँ पे तुम टारगेट दे सकते हो, पोर्ट दे सकते हो, नंबर ऑफ पैकेट, पैकेट साइज, अटैक रेट, उसके बाद अटैक मोड, कौन सा अटैक करना चाहते हो, आईसीएमपी। अब जैसे तुमने करना है राउटर पे अटैक, कि अगर तुम्हें राउटर वो बंद करना है तो उसके लिए तुम टारगेट पे दे दोगे जो तुम्हारा राउटर है उसका आईपी दे दोगे, और साथ में जो पैकेट्स एंड पैकेट चूज करोगे वो करोगे आईसीएमपी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें अटैक मोड में पैकेट चूज कर सकते हैं कि हमें डीएनएस पैकेट भेजने हैं, उसी तरह इसमें अलग अलग पैकेट हैं, एआरपी पैकेट, डीएनएस, यूडीपी, एसपीसीपी, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट।
तो इसमें जैसे अलग अलग जो भी ऑप्शन है वो तुम यूज कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने यूज किया है अटैक मोड, HTTP, और ये है स्पूफ आईपी। आईपी स्पूफ करने के लिए मतलब कि जो सर्वर साइड है वहां पे जो लॉग दिखेंगे, इसमें क्या है, स्पूफ आईपी में क्या है कि जो हेडर फाइल में आईपी जाता है उसे चेंज कर देता है, कि उसमें आईपी मेरी जगह जो मैंने आईपी दिया है वो आईपी का है, वो आईपी जाएगा। ये क्लियर है। यस सर। अब ये डॉसिनेटर हमने आज कर लिया, ये तुम ट्राई कर लेना, कल हम देखेंगे एचपिंग। वो भी सेम इसकी तरह काम करता है लेकिन वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है इससे। ओके सर। वो मैं तुम्हें बता दूं कैसे कैसे ट्राई करना है, वो तुम खुद ही ट्राई करना है, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो वो कभी कभी राउटर को बंद कर देता है। ठीक है सर। तो जो आज सर इतना ही था। मॉड्यूल रहते हैं ना, उनमें से जो मैं क्या? खुद कर सकती हूँ ना, आप मुझे वो जितने मतलब मॉड्यूल रहते हैं ना, उनमें से जो तो मैं खुद कर सकती हूँ, आप मुझे बता दिया करो कि ये वाला कर लो। मैं वो खुद प्रैक्टिस कर लूंगी, तो जो इम्पोर्टेंट है मतलब मैं नहीं कर सकती, वो आप करवा देना क्लासेस में। उनमें से देखो, उनमें जो ज्यादा सिलेबस है उनमें से कुछ टूल हैं वो चलते भी नहीं है जो हाँ जी। पढ़ाने हैं। तो वो हाँ पहले जी खुद सर। चलाकर देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से चलते हैं, वो पूरा तो मैंने खुद भी कंप्लीट नहीं किया, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वही किया। हाँ जी। क्योंकि उसमें काफी सारे टूल हैं, और वो हाईजैकिंग भी वाला। हाँ सेशन जी। हाईजैकिंग। हाँ जी, वो वाला एक एक मोबाइल वाला भी है कुछ। हाँ, मोबाइल हैकिंग वो तो हम करेंगे आगे। हाँ वो जी, वो ADB वाला के करवा थ्रू देना। होता है कि वायरलेस के थ्रू किसी का हैक करना, या वो USB डिबगिंग करके हाँ होता है, जी। वो तो हम करेंगे प्रैक्टिकल तो उसका। और सेशन ठीक है हाईजैकिंग सर। है उसका भी देखेंगे कि कैसे जो कुकीज हैं जो सेशन है वो कैसे काम करती हैं, वो दोनों तो हम करेंगे प्रैक्टिकल, इसके बाद डॉस के बाद करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लीव कर सकते हैं। सर थैंक्स।